जय बजरंग बली। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके एग्जाम में आपको 4 या 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और अगर वो भी मैच द फॉलोइंग में अगर दे दिए तो उन 4-5 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 10 से 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होने चाहिए, वरना उनको आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर वो 4 वन वर्ड्स पूछ लेंगे जिसमें सामने से मैच करना रहेगा। तो ये मैं जो आप लोगों के सामने 300 वन वर्ड्स लेकर आया हूं, जो एक एक क्लास के अंदर मैं आपको लगभग 50 वन वर्ड्स याद करवा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको 100% पढ़ के रखना है। यहां से इस क्लास को देखा, सामने पीडीएफ को रखा जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर करी थी, और उसके बाद में ऐप के ऊपर जाकर आपको टेस्ट लगाना है, बस ये करना है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये बात पक्की है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर। आपके सामने ये लिखा हुआ है, यस, ये अच्छा शब्द है सर, समैरिटन, बहुत बार पूछा हुआ है। समैरिटन वो आदमी होता है, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद करता है, ऐसा जो आदमी होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? समैरिटन बोलते हैं। बोलना जरूरी है, ये पता रखना। ये दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है भाई साहब, गजब के शब्द है, मैं बता रहा हूँ, दोनों के दोनों। और पूछेंगे, एक है सोमनाम्बुलिस्ट, एक है सोमनीलोक्विस्ट। अरे भाई साहब, इसका संबंध नींद से है। सोमना जो है वो नींद से है, एक नींद में चलने वाला है। नींद में चलने वाला जो आदमी है वो सोमनाम्बुलिस्ट है, और सोमनीलोक्विस्ट जो है, क्योंकि एलओक्यू वर्ड जो है वो बोलने से रिलेटेड है। एक आदमी है जो नींद में गप्पे मारता है भाई साहब, नींद में बोलता है, उसको सोमनीलोक्विस्ट कहा जाता है। वन हु टॉक्स इन स्लीप, चलो सर ये भी हो गया। उसके बाद में ये गजब का शब्द है स्टोइक। अगर कोई आदमी स्टोइक है, या स्टोइसिज्म करके एक फिलॉसफी होती है जिसमें आपके कितनी भी खुशियां आए, कितना भी दुख आए, जब आप एक जैसे बने रहो, खुशियों के प्रति भी और दुख के प्रति भी, अगर आप ऐसे इंसान हो तो आप स्टोइक हो। इस चीज का पता रखना। स्टोइक। मटीरियलिस्ट कहता है कि भाई जीवन रो आनंद लो, जितो हो सके इन शरीर ने ते हो रो राखो, जितनी ज्यादा चीजें अपने पास रख सको, ऐसा आदमी जो होता है वो मटीरियलिस्ट होता है। वन हु कंसर्न्ड विद द मटीरियल पोजेशंस, ज्यादा से ज्यादा चीजें उसके पास होनी चाहिए। मैट्रियार्क तो हो गया सर, कुल या परिवार की जो मुखिया होती है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मैट्रियार्क। ये जो शब्द है सर, नार्सिसिस्ट, पक्का दिखेगा आपको, पक्का। एक आदमी जो खुद का सबसे बड़ा फैन हो उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। वो जब अकेला बैठा रहता है तो खुद को ही कहता है कि भाई साहब गजब रो आदमी है, तो थाने देखो जन मारो जीव हो जा। अगर कोई आदमी ऐसा है जो खुद के बारे में ऐसा कहता है, तो वो जो आदमी होता है वो होता है नार्सिसिस्ट। क्या बोलेंगे सर हम उसको? नार्सिसिस्ट बोलेंगे। निहिलिस्ट तो वो होता है सभी को रिजेक्ट करने वाला, कोई धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर एक चीज को रिजेक्ट करने वाला आदमी निहिलिस्ट होता है। हु रिजेक्ट ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स के, जो भी ये रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स है, किसी का कोई मतलब नहीं है, सब फर्जीवाड़ो है भाई साहब। अगर कोई आदमी ऐसा कह रहा है तो वो आदमी कैसा है? क्या है सर? निहिलिस्ट है, ये पता रखना। पैरासाइट तो वो होता है जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो दूसरों के ऊपर रहता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। रिक्लूज हो गया, एक हर्मिट हो गया, ये एकांत में रहता है। हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो अकेले में, यहीं पे अकेले में रह रहा है, तो ऐसा जो आदमी हो गया वो रिक्लूज हो गया। हर्मिट जो होता है भाई साहब, वो तो लोगों से दूर रहता है, कोई जंगला रमाइन रह रही हो, हिमालय माता जान रह रही हो, अगर ऐसा कोई आदमी है तो उसको मैं क्या बोलूंगा सर? हमिट। क्या बोलूंगा सर? हमिट। ये पता रखना। रेपेशियस मतलब लालची हो गया, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट अगर मैं पूछूं, ये दोनों है सर, धाप के इंपॉर्टेंट है। प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये जो दोनों लिखा हुआ है। प्रोटैगोनिस्ट कहानी का हीरो, बाहुबली फिल्म में जो प्रभास होता है वो प्रोटैगोनिस्ट होता है, इस चीज का पता रखना। थंगमबली जो होता है वो क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है, ये पता रखना। वन हु अपोजेस अनदर, जो विलन है, विलन के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ये प्रेडिसेसर अच्छा शब्द है। वन हु हेल्ड अ पोस्ट बिफोर अनदर, किसी और से पहले वाला जो आदमी होता है, पहले जो वहां पर, मनमोहन सिंह वाज प्रेडिसेसर ऑफ नरेंद्र मोदी, मतलब मनमोहन सिंह जी जो थे वो नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री थे, उसके लिए यूज किया जाता है। शब्दों का जो खिलाड़ी होता है भाई साहब, सोफिस्ट कहा जाता है। शशि थरूर इज अ सोफिस्ट, मतलब इतने सारे शब्द है उनके पास भाई साहब, क्या हम लोग हुड़न गैलो कर दे। ऐसा आदमी जो होता है क्लेवर, बस मिसलीडिंग पर्सन, मिसलीडिंग तो नहीं लेकिन शब्दों का खिलाड़ी जो है उसके लिए आप यूज करते हो सोफिस्ट, ये पता रखना। जैसे आप लोगों के सामने हो गया सर एक ये विडो, मतलब औरत विधवा है। विडोवर मतलब आदमी है जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं सर? विडोवर बोलता हूं, ये पता रखना। एलियन का मतलब विदेशी हो गया। मैमल का मतलब हो गया वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल, हम सभी मैमल्स है सर, हम सभी मैमल्स है,
ये डेफिनेशन पता रखना। एग्जाम में स्तनधारी नहीं लिखा हुआ आएगा, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल लिखा हुआ आएगा, मैमल बोलोगे। बर्गलर चोर के लिए यूज करते हैं, वन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू स्टील, जो किसी घर के अंदर घुसता है चोरी करने के उद्देश्य से, ऐसा जो आदमी होता है उसको बर्गलर कहा जाता है। कलीग्स तो वो होता है जो साथ में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कलीग्स कहा जाता है। जे बाद ये क्या लिखा हुआ है? अरे मेरे भाई सर्कस के अंदर जो अलग अलग जिम्नास्टिक फीट्स को जो दर्शाते हैं उनको एक्रोबैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? एक्रोबैट कहा जाता है। ये पता रखना। ये हो गया। प्लेंटिफ वो होता है। प्लेंटिफ कौन होता है? ये अच्छा शब्द है सर, खुकार शब्द है और कई बार पूछ रखा है और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। प्लेंटिफ वो होता है हु फाइल्स अ केस इन कोर्ट, जो कोर्ट के अंदर केस फाइल करता है उसको मैं क्या बोलता हूं सर? प्लेंटिफ बोलता हूं। ये पता रखना। स्मगलर क्या हो गया? स्मगलर तो वो हो गया, स्मगलर वन हु इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इलीगली, जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है। कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है? इलीगली, उसको क्या कहा जाता है? स्मगलर कहा जाता है। आपके सामने ट्रेटर हो, टेररिस्ट हो गया। ट्रेटर का मतलब तो देशद्रोही हो गया। इन्फेंट्री और ये दोनों इंपॉर्टेंट है सर, दोनों धाप के इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, इन्फेंट्री पैदल सेना को बोलते हैं। सोल्जर्स मार्चिंग और फाइटिंग ऑन फुट, जो फुट के ऊपर चलने वाले इन्फेंट्री। कैवलरी या जॉकी घुड़सवार सेना के लिए या घुड़सवार के लिए यूज करते हैं। ये दोनों धाप के इंपॉर्टेंट है, पक्का पता रखना सर। इन्फेंट्री में बता रहा हूं पक्का। नोटोरियस तो कुख्यात हो गया। एक आदमी फेमस है लेकिन अपने बुरे कामों के लिए फेमस है, ऐसा आदमी नोटोरियस होता है। ये पता रखना। एम्बेसडर तो राजदूत हो गया सर। एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है बाहर की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं। ये ध्यान रखना। ये दोनों ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियन लिखा हुआ, एन एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एक ऐसा एनिमल जो रहता है, कहाँ पे रहता है? लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? एम्फीबियन बोलते हैं। एक ऐसा जानवर जो दोनों जगह लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहता है, उसको एम्फीबियन बोला जाता है। आर्किटेक्ट क्या हो गया सर? वन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स। आर्किटेक्ट कौन हो गया सर? जो बिल्डिंग्स को डिजाइन करने का काम करता है वो। कैवेलियर वही घुड़सवार जो हो गया। सॉफर, ये कई बार पूछा हुआ। चॉफर चालक, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ कार, कोई भी कार चलाने के लिए जिसको रखा जाता है चौफर कहा जाता है। ये शब्द अच्छा है सर, पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ, पक्का पूछेंगे। ये 100% पता रखना। कस्टोडियन क्या हो गया? वन हु टेक्स केयर ऑफ समथिंग, जो किसी का ध्यान रखे, उसको हम क्या बोलते हैं सर? कस्टोडियन बोलते हैं। इधर देखो, इधर 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 6 बात। अगर दवाइयाँ बेचने वाला जो होता है वो ड्रगिस्ट होता है, इसको ड्रग लेने वाला मत मान लेना भाई। ड्रगिस्ट कौन होता है? जो दवाइयाँ बेचता है, जो सेल्स मेडिसिन। सो सेल्स मेडिसिन प्रिमिटिव मतलब बहुत प्राचीन काल का भाई साहब, अदम रे जमाने रे टाइम री बात कर रही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की। अगर ऐसा कुछ है तो वो प्रिमिटिव है सर, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से उस वक्त की बात हो रही है। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो पुराने विचारों वाले, रूढ़िवादी सोच, जो अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार ना हो। कोई बूढ़ा आदमी है, वो कह रही हो कि नहीं सा छोरिया ने नहीं पढ़ावना, तो अगर एडी बात कर रही हो है, ही इज ऑर्थोडॉक्स, आप ऐसा बोल सकते हो सर। पीयर्स होते हैं आपके साथी, आपके समकक्ष, जो आपके एज के होते हैं, आपके स्टेटस के होते हैं, आपकी एबिलिटी के होते हैं, तो उनको पीयर कहा जाता है। पीयर से रिलेटेड एक शब्द होता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है? अरे मेरे भाई, आस पास वाले जो है वो साथी सक्सेसफुल हो गए, स्कूल में मारे हाथे पढ़ते, कॉलेज में मारे हाथे रही हो, उन्हें तो नौकरी लागी 5 साल पहले और मैं अजय अटेज बैठा हूं। अगर ऐसा आप लोग फील कर रहे हो तो आप पीयर प्रेशर फील कर रहे हो, ये पता रखना। साथियों का प्रेशर, साथियों का, दैट इज द पीयर प्रेशर। स्कल्प्टर बहुत प्यारा शब्द है। स्कल्प्टर जो स्कल्पचर को बनाता है, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति, जो मूर्ति को बनाता है, जो स्टैच्यूज को बनाता है, उसको स्कल्प्टर कहा जाता है। ये पता रखना। टेनेंट, टेनेंट होता है किसी प्रॉपर्टी में जो किराएदार रहता है, किराएदार को क्या कहा जाता है? टेनेंट कहा जाता है। ही इज माई टेनेंट, टेनेंट का मतलब किराएदार। और ये अमेजोन कई बार पूछा हुआ, अमेजोन, अरे सर ये तो नदी का नाम है। अरे अमेजोन भी तो काफी लंबी नदी है भाई साहब। स्ट्रॉन्ग एंड टॉल वुमन, जो स्ट्रॉन्ग एंड टॉल वुमन है, उसके लिए भी आप किसका यूज करते हो सर? अमेजोन का यूज करते हो, ये पता रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। अगर बेनिफैक्टर कोई है, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर वन हु गिव्स हेल्प्स, हेल्प और मनी, जो पैसे देता है, जो मदद करता है, उसके लिए आप यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो? बेनिफैक्टर, जो परोपकारी है, आप उसका यूज़ कर। अरे भाई साहब, कोई आदमी अगर बौना है, जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है, जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो आप उसको क्या बोलते हो? ड्वार्फ बोलते हो। एन एक्सट्रीमली शॉर्ट पर्सन, एक अणु तो इस छोटो आदमी, एक अणु तो इस टेनो आदमी है, तो उसको आप क्या बोलते हो सर? ड्वार्फ बोलते हो। एन एक्सट्रीमली शॉर्ट पर्सन। ऑरेटर कौन होता है सर? ऑरेटर, स्किल्ड पब्लिक स्पीकर, बोलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा।
अगर कोई किसी की स्किल है कि भाई साहब बोले जना हुणता रहा जीव हो रो तो रहे गजब ही बोले। अगर कोई आदमी ऐसा है तो आप बोलोगे ही इज एन ऑरेटर, ही इज एन ऑरेटर, मतलब भाई साहब गजब बोले, ऑरेटर ऐसा। क्यूरेटर कई बार पूछ रखा है, और धाप के इंपॉर्टेंट है मैं बता, कई बार पूछ रखा है। वन हु मैनेजेस अ म्यूजियम, जो म्यूजियम को मैनेज करता है, जो म्यूजियम को मैनेज करता है उसको मैं क्या बोलता हूं सर? क्यूरेटर बोलता हूं, ये पता रखना। क्यूरेटर, क्यूरेटर वो होता है जो म्यूजियम को मैनेज करता है, ये ध्यान रखना सर। वन हु लव्स देयर कंट्री, पैट्रियट, ही इज ए पैट्रियट, ही इज ए पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब भाई साहब देशभक्त है, देश रो गजब हो चाहे देश रे खातर जान दे सके। अगर एडो कोई आदमी है तो ही इज ए पैट्रियट, आप ऐसा बोलोगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बता रहा हूं। धाप के पायनीर जिसको हम बोलते हैं, पायनीर का मतलब होता है जो पहले करने वाला। अगर कोई किसी फील्ड का पायनीर रहा है तो इसका मतलब है कि इन फील्ड रे माइन हैंगो पहली काम करने वाला ओइज है। ये देखो ना, वन हु इज फर्स्ट टू एक्सप्लोर और सेटल, जो किसी चीज को एक्सप्लोर करने में सबसे पहला था, वहां पे जाके सेटल होने में सबसे पहला था, ऐसे आदमी को हम पायनीर कहते हैं। ये पता रखना। अरे भाई साहब गलती थी कोई दूसरों करी और लास्ट में आपने बलि का बकरा किसी और को बना दिया। बलि का बकरा तो उसको स्केप गोट कहा जाता है, वो अ पर्सन ब्लेम्ड फॉर अदर्स फॉल्ट्स, जो दूसरों की गलतियों के लिए जिसे ब्लेम किया जाए उसे मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? स्केप गॉट बोलता हूं, जिसका मतलब हो गया बलि का बकरा। आप लोगों के सामने स्केप्टिक लिखा हुआ है। स्केप्टिक एक ऐसा आदमी होता है, वन हु डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीव्स, जो डाउट करता हो। किसको डाउट करता हो? एक्सेप्टेड बिलीव्स को जो डाउट करता हो, जो पहले से जो बिलीव्स है उनके ऊपर डाउट करता हो, ऐसा आदमी होता है स्केप्टिक। यू आर बीइंग स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब यहां पे जो बातें चल रही है, सारी चीजों को जो मान रहे हो उस पर तुम लोग डाउट कर रहे हो, तो यू आर बीइंग स्केप्टिकल, यू आर बीइंग स्केप्टिक, ये पता रखना। स्कैवेंजर्स तो वो होते हैं ऐसे एनिमल्स, गिद्ध बोलते हैं ना, गिद्ध भाई साहब जो मर चुके हैं उन मरे वो को खाते हैं। जे बात वाली अगर फिल्म आप लोगों ने देख रखी होगी तो वहां पे वो गिद्ध होते हैं बहुत सारे। एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड, ऐसे एनिमल्स जो डेड पे फीड करते हैं उनको खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं सर? स्कैवेंजर्स बोलते हैं। टर्न कोट, राघव चड्डा इज ए टर्न कोट। राघव चड्डा की फोटो ले आओ। टर्न कोट जैसे ही मैंने आप लोगों के सामने लिखा तो टर्न कोट सुनते ही किसकी फोटो लेके आ जाओ? राघव चड्डा की फोटो लेके आ जाओ। तो भाई साहब ही इज ए टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब हो गया दल बदलू, आज अटीले पहाड़ है काले उटीले पहाड़ है। अगर ऐसा कोई आदमी है तो उसको आप क्या बोलते हो? टर्न कोट बोलते हो, ये पता रखना। नॉक्चर्नल, अगर ऐसे कोई आदमी है रात्रिचर, एक्टिव एट नाइट, उसको नॉक्चर्नल कहा जाता है। फैनेटिक क्या हो गया? एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक पर्सन, बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक अगर कोई आदमी है, उत्सुक, अणुता उत्सुक, उसके लिए आप यूज करते हो फैनेटिक का यूज करते हो। ग्रेगेरियस, ग्रुप में रहने वाला, ग्रुप में रहने वाला अगर आदमी है, ग्रुप में रहने वाला ग्रेगेरियस बोलते हैं। सोशिएबल और फॉन्ड ऑफ कंपनी, अरे सोशिएबल है, कंपनी का बहुत ही ज्यादा शौकीन है, तो उसके लिए यूज करते हैं ग्रेगेरियस। अकम्प्लिस, अरे अकम्प्लिस दो शब्द है सर, एक तो ये अकम्प्लिश है, एक ये अकम्प्लिश है। सर दोनों में फर्क क्या है? इसका मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना, इसका मतलब क्या होता है? हासिल करना, हासिल करना, दैट इज द अकम्प्लिश। ये अकम्प्लिश स है, स अकम्प्लिस ये होता है साथी, कि पाप करन आया हो, कि गुनाह करन आया हो, कुछ अपराध करन आया हो, और थानो अकम्प्लिस अगर है तो वो तुम्हारा साथी है, उसने तुम्हारी मदद करी है उस गुनाह को करने में। पैट्रन वो होता है जो सपोर्टर होता है, स्पॉन्सर होता है, उसको पैट्रन कहा जाता है। ऑप्टिशियन होता है चश्मा बनाने वाला। ये दोनों शब्द धाप के इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। इन दोनों में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है जो आई स्पेशलिस्ट होता है, का अपन आँख यार ऑपरेशन करावनो वे तो आप चश्मे वाले खाने नहीं जाया कराओ, ध्यान रख लीजिए। तो मतलब आंखों का अगर हमें ऑपरेशन करवाना होता है, उससे जरूर उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऑप्टिशियन तो होता है चश्मा बनाने वाला, डेंटिस्ट होता है दांतों वाला, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है कैंसर को ट्रीट करने वाला, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ सर? ऑन्कोलॉजिस्ट बोलता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पीडियट्रिशियन। पीडियट्रिशियन क्या होता है? अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, बच्चों के रोग का विशेषज्ञ। डॉक्टर्स हु ट्रीट चिल्ड्रन, डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करता है उनको पीडियट्रिशियन कहा जाता है आप लोगों के साथ। ये वेटरिनेरियन, वेटरिनेरियन कौन होता है सर? अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स। अरे भाई साहब जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? वेटरिनेरियन बोलता हूँ। अब इसमें बहुत सारे, मैंने बुक के अंदर तो भाई साहब हर तरह के डॉक्टर सारे दे रखे हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूं वो पक्के याद करके जाने हैं, तुम्हें दिखेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है।
तीनों, और खूंखार देना हुआ तो ये देंगे, खूंखार देना हुआ तो ये देंगे, मैं पहले से बता रहा हूं। जर्नलिस्ट आप लोग बता दोगे, रिपोर्टर आप लोग बता दोगे, को रेस्पोंडेंट आप लोग नहीं बता पाओगे। पर्सन हु रिपोर्ट्स न्यूज, जो न्यूज को रिपोर्ट करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? को रेस्पोंडेंट बोलते हैं। फ्लोरिस्ट हो गया, फूल विक्रेता, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बता रहा हूं ये, और उसके बाद में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नक्शा बनाने वाला कार्टोग्राफर होता है। स्टेनोग्राफर तो वो होता है हु राइट्स इन शॉर्ट हैंड, जो शॉर्ट हैंड में लिखता है, जज के नीचे बैठा रहता है भाई साहब, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेनोग्राफर। तो यहां तक जितने शब्द मैंने बताए, जो टेस्ट दे रखा है वो इन्हीं शब्दों का दे रखा है, तो वहां पे जाना है, उस टेस्ट को आपको लगाना है, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। जब भी यूं 10 मिनट बीच में कहीं पे फ्री मिले तो इस क्लास को खोल के देख लो, सर पहले वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख लो, वोकैब को देख लो, और साथ साथ में बोलते रहो, साथ साथ में बोलते रहो। वर्ड्स को देखोगे, क्लासेस को देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तुम्हें चीजें याद हो जाएगी। ये बात पक्की है, 100% है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक जितना मैंने बताया वो सब कुछ समझ में आया है। अगर क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।